मैं मोहन वर्मा। सीटेट मैथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मिश्र समानुपात पढ़ने वाले हैं। मिश्र समानुपात में आपको समय कार्य, टंकी वाले प्रश्न, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े प्रश्न आप इस ट्रिक के द्वारा इजी से हल कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर मैं प्रतिदिन होमवर्क देता हूँ। प्रति संडे को प्रैक्टिस सेट देता हूँ। आज संडे है, आज यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, प्रत्येक दिन रात 8:30 बजे आपको गणित की वीडियो मिलेगी। गणित और गणित का शिक्षण शास्त्र जो पेडागोजी है, इससे संबंधित। और सुबह का जो 5:30 में वीडियो मिलेगा, इसमें आपका जो अन्य हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, ये सभी सब्जेक्ट सुबह के 5:30 में सुबह में यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, मैं जो प्रैक्टिस सेट देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आज से शुरू हो रहा है प्रैक्टिस सेट देने के लिए। पहला प्रैक्टिस सेट ये है, सीटेट प्रैक्टिस सेट 1। सबसे पहले बाल विकास शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर जो प्रश्न मैं दिया हूँ, इसी तरह के प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मॉडल उसी तरह का है, प्रारूप उसी तरह का है, पैटर्न उसी तरह का है। आपको लगेगा कि आप हूबहू एग्जाम में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हैं। इस तरह का मैंने सीटेट पेपर की तैयारी करवाया है। दोस्तों, यदि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ फी है, वो फी आपको पे करना होगा, जहाँ पर सब कुछ आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो देरी हम लोग नहीं करते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं मिश्र समानुपात। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये है। 15 कलमों का मूल्य कितना है? 198 रुपये। तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा? दोस्तों, इस प्रश्न को समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा सीधा अनुपात और विलोम अनुपात को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 कलम है और इसका दाम 198 रुपये है। अब देखिए, इसी रेट का कलम फिर से आप खरीदें 25 कलम। कितना कलम खरीदना है? 25 कलम आप खरीद रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये दाम अब ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। 15 कलम के लिए आपने पैसा दिया 198 रुपये और 25 कलम आपने खरीदा, तो इससे कम पैसा देंगे कि इससे ज़्यादा देंगे, ये सोचना है। कितना, वो अभी नहीं सोचना है। ये केवल सोचना है कि 198 रुपये से कम लगेगा या 198 रुपये से ज़्यादा लगेगा। निश्चित रूप से 15 कलम का दाम 198 है, तो 25 कलम का इससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए, कलम की संख्या में भी ज़्यादा हुआ, यानी वृद्धि हुई, और इसका दाम में भी वृद्धि हुई। जब दोनों एक साथ बढ़े या फिर एक साथ घटे, एक ही साथ इधर भी यदि बढ़ रहा हो और इधर भी बढ़ रहा हो, तो इसको सीधा अनुपात कहेंगे। या फिर यदि इधर बढ़ रहा हो, घट रहा हो और इधर भी घट रहा हो, जो भी काम होना चाहिए एक जैसा। इधर घट रहा है तो यहाँ भी घटना चाहिए, इधर बढ़ रहा है तो इधर बढ़ना चाहिए, तब हम कहेंगे इसको सीधा अनुपात। लेकिन एक दूसरा चीज देखिए, अभी आपके पास में 5 आदमी का खाना यानी राशन पानी था 1 माह के लिए, यानी 30 दिन के लिए था। ये 5 आदमी का था खाना। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपके कुछ दोस्त आपके रूम में आ गए और अब यहाँ पर आप लोग हो गए 10। यहाँ पर देखिए, आदमियों की संख्या बढ़ गया, यहाँ बढ़ा। अब बताइए, ये राशन क्या 30 दिन तक चलेगा या इससे ज़्यादा चलेगा या कम चलेगा? 5 आदमी था तो वो 30 दिन तक उसका राशन चलने वाला था। लेकिन जैसे ही यह 10 आदमी हो गया, तो ये राशन भी उसका कम दिन अब चलेगा। ज़्यादा आदमी ज़्यादा खाएगा ना, तो ये 15 दिन में ही समाप्त लगभग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये बढ़ा, लेकिन यहाँ पर ये घट गया, 30 से 15 आ गया, घट गया। तो जब एक बढ़ता है और दूसरा जब घटता है, तो इसको कहते हैं विलोमानुपात। तो यह जो मिश्र समानुपात में आपको ये दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे इसको देखने वाले हैं। चलिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये है
तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा। यहाँ पर इसको आपको समानुपात में बैठाने के लिए सीखना होगा। कैसे समानुपात में बैठाएंगे और समानुपात में हल करने के लिए सीखना होगा। जब हम लोग जान चुके हैं कि समानुपात में बैठ जाता है तो ये दोनों अंदर एक साथ गुना होता है और बाहर बाहर एक साथ गुना होता है। आपको क्या करना है कि यदि वो सीधा अनुपात में हो तो एक जैसे चीज़ों को एक तरफ लिखेंगे। यहाँ कलम है तो कलम की संख्या एक तरफ लिखेंगे, कलम की संख्या 15 और कलम की संख्या 25। देखिए कलम की संख्या को एक तरफ हम लिख दिए। अब यहाँ पर 15 का दाम था 198 और 25 का दाम हमको पता नहीं है, तो इसको x मान लिए। 15 का दाम 198, ये पहले है तो इसका पहले लिखेंगे, ये बाद है तो इसको बाद में लिखेंगे। अब हम लोग चलिए इसके पहले जो अनुपात समानुपात पढ़े थे उसको याद करिए। उसमें मैंने बताया था कि ये अंदर अंदर हमेशा एक साथ गुना करना है और बाहर बाहर वाले को एक साथ गुना करना है। तो बाहर बाहर गुना करिए, 15 और x को गुना करिए और अंदर अंदर गुना करिए 25 गुना 198। अब x इसको अकेले निकालिए, 25 गुना 198 बट्टे 15। अब इसको काटिए, कैंसिल करिए, कैंसिल करेंगे आपका आंसर आ गया। देखिए ये 5 का टेबल में दोनों कैंसिल हुआ, 5 का टेबल में 3 बार में, 5 का टेबल 5 बार में। अब ये 3 का टेबल में कैंसिल हुआ 66 बार में। अब ये 5 और 66 बच गया, दोनों को गुना करेंगे, आपका 330 आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस चैप्टर में आपको इस तरह के प्रश्नों में आपको इस तरह से आप समानुपात अनुपात में बैठा लेंगे, मिश्रानुपात में बैठाएंगे और हम लोग इसको बनाने के लिए देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, 25 आदमी किसी काम को 27 घंटे में समाप्त करे तो 15 आदमी इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। 25 आदमी किसी काम को 27 घंटे में समाप्त करता है। यहाँ पर देखिए ये आदमी हुआ 25 आदमी, ये यहाँ पर 27 घंटा समय लगा। 15 आदमी, अब ये 15 आदमी है तो कितना समय लगेगा। देखिए 25 आदमी 27 घंटा काम करने में लग रहा था। अब आदमी की संख्या घट गया, यहाँ पर आदमी की संख्या क्या हुआ, घट गया। जब आदमी घट गया तो काम करने में तब हमको ज़्यादा समय लग जाएगा। ये क्या हुआ, ये बढ़ गया। तो यहाँ पर ये विलोमानुपात हो जा रहा है, ये विलोमानुपात हो रहा है। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक ये अनुपात के द्वारा, दूसरे हम। अब इसमें क्या करना है, मेरा ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको अंदर में आप लिख दीजिए। लिखने का तरीका देखिए, जो चीज़ दिया हुआ है उसको अंदर लिख दीजिए और जो नहीं, विलोमानुपात का मैं बात कर रहा हूँ, और जो नहीं दिया हुआ है उसको बाहर बाहर लिख दीजिए। हो गया। अब इसको हल कर दीजिए। हम लोग जानते हैं ये दोनों को एक साथ गुना करते हैं और ये दोनों को एक साथ गुना करते हैं। x को अकेले रखिए। अब इसको हल करेंगे, 5 का टेबल में आ जाता है, 5 का टेबल में 5 बार में कैंसिल हुआ, ये 3 बार में, ये फिर कैंसिल हो गया। 45 यानी 45 घंटा लगेगा। दोस्तों इस तरह का यदि प्रश्न आए तो क्या करना है कि यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ आंसर बढ़ रहा है कि घट रहा है, आंसर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इधर वाला को एक लिख लेना है। उसके बाद यदि बढ़ रहा हो तो छोटा को नीचे लिखिए और बड़ा को ऊपर। यहाँ पर सोचने की आप जैसा सोच पाएंगे। यदि आप यहाँ सोच लिए कि बढ़ रहा है तो छोटा आप नीचे रखेंगे और यहाँ खोज लीजिए कौन इसमें बड़ा है, उसको ऊपर रखिए और भागा देंगे तो यही आएगा। आप ऐसे बैठा सकते हैं, यदि यहाँ बैठाने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे करिए। क्या करना है कि जो एक इधर दिया हुआ है उसको आप यहाँ पर पहले लिखिए, पहली बार में इसको बैठाना है, ये बैठा दिए। अब यहाँ पर दो चीज़ आपका बच गया, तो यदि बढ़ रहा है तो बड़े वाले को ऊपर लिखना है, लेकिन यदि घटता तो बड़े वाले को छोटा से भागा देते, यानी नीचे से भागा दे देते, तब कम आता है कि नहीं। ये आपका इस तरह से ट्रिक बन सकता है और ये ट्रिक भी है, ये इजी में जल्दीबाजी में करने का एक ट्रिक है। चलिए आगे का हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 10 नल जिसमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होती है। नल कितना है, 10, और इसमें कितना समय लग रहा है,
इसको भरने में 24 मिनट ध्यान दीजिए। 10 नल है, इसको भरने में 24 मिनट लगता है। यदि 2 नल खराब हो जाए, अब नल कितना बचा, 2 खराब हो गया तो 8 नल बचा, तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए, अब कम नल है तो ज़्यादा देरी के बाद ना भरेगा, तो यहाँ पर ये ज़्यादा हो गया, इधर घटा और इधर बढ़ा। अब मैं इसके पहले वाला ट्रिक लगाता हूँ। सबसे पहले ट्रिक्स में बताया था कि इसको आप लिख लीजिए, इसको मैं लिख दिया, हो गया। ये बढ़ रहा है तो मैंने क्या बताया था कि बड़े वाले को ऊपर लिखना है, ये दोनों में से बड़े वाले को ऊपर लिखना है और छोटे वाले को नीचे लिखना है। इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ गया 8 तिया 24 कैंसिल हो गया, ये 10 तिया 30 घंटा लगेगा। अब मैं उस तरह से बनाता हूँ। मैं बताया हूँ कि यदि विलोमानुपात हो तो दोनों को एक साथ पहले अंदर में लिख लीजिए। आप दोनों को अंदर में एक साथ लिख लिया और जो बाकी वाले रहेंगे इसको बाहर बाहर लिख लीजिए, लिख दिया। अब इसको क्या करना है, बाहर एक साथ रहता है 8 गुना x हुआ और ये दोनों अंदर एक साथ रहता है। अब इसको x अकेले छोड़ेंगे तो ये यहाँ पर गुना है, इधर भागा में आएगा, ये 30 आ गया। तो दोनों तरह से आपका बन सकता है। यहाँ पर नल और ये मिनट समय देख करके लगता है कितना कठिन प्रश्न होगा, लेकिन दोस्तों चुटकी में ये समझना है कि यह कौन सा अनुपात में है। हमने यहाँ देखा कि नल की संख्या घट गया। आप खुद सोचिए, 10 गो नल था, ज़्यादा पानी गिर रहा था तो जल्दी जल्दी भर जाएगा। अब नल मेरा 2 गो खराब हो गया तो वो 8 नल बचा, अब पानी भरने में ज़्यादा टाइम, नल घट गया, नल की संख्या घटा और भरने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो विलोमानुपात हुआ। तो विलोमानुपात में इस तरह से कर सकते हैं, इधर वाले को पहले आंख मूंद करके लिख दीजिए। अब ये दोनों में से यहाँ यदि बढ़ने वाला हो तो दोनों में से बड़ा वाले को ऊपर लिख दीजिए, बड़ा वाले को यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया और छोटे वाले से भागा दे दीजिए, आंसर आ गया। या तो फिर यदि विलोमानुपात में इसको बैठाएंगे तो कैसे करेंगे, ये दोनों को अंदर लिखना है और जो नहीं दिया हुआ है उसको बाहर लिखना है। और हम लोग जानते हैं अंदर दोनों एक साथ गुना होता है, बाहर एक साथ गुना होता है, आंसर ऐसे भी आ गया। चलिए सबसे ये प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल की आवश्यकता है। एक सप्ताह में कितना चावल की आवश्यकता होती है, 238 केजी चावल की आवश्यकता होती है। तो 49 दिन है यानी 7 सप्ताह हुआ, तो 7 सप्ताह में कितना चावल की जरूरत होगा। ये बढ़ रहा है तो एक सप्ताह में इतना केजी, तो यह भी तो बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें क्या हुआ, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों हुआ क्या, कौन अनुपात। तो इसका नाम हम लोगों ने दिया था सीधा अनुपात। सीधा अनुपात लिखने का तरीका कि ये दोनों को एक साथ लिखिए और इसका वाला पहले, जो पहले है उसका पहले वाला पहले लिखिए, बाद वाला को बाद में। इसका हमको पता नहीं है, x। हम लोग जानते हैं ये दोनों अंदर एक साथ गुना होता है और ये बाहर बाहर एक साथ गुना होता है। एक और x को गुना करेंगे x हुआ और ये दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर आ गया 238 को 7 से गुना कर देना है, तो 200 कितना हो जाएगा, 1666 केजी चाहिए। दोस्तों मैं आज आप लोगों से कुछ बात करने वाला हूँ। देखिए, सीटेट की आप जो तैयारी कर रहे हैं इसमें आपको किन किन चीज़ों की ध्यान रखना है, क्या क्या बातें। सबसे पहला चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है कि आप सिलेबस को देखें, आपको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों बाज़ार में इतने बुक सारे हैं या इतने किताबें हैं जो सभी को आप पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन आप आनी ये जो आपका 7 जुलाई लक्ष्य है, 7 जुलाई का सीटेट, इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको चुनना पड़ेगा
कि कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा बिंदु हमको पढ़ना है, किस तरह के प्रश्न आते हैं। मान लीजिए आप कोई एक टॉपिक ले लीजिए और उस टॉपिक को समझिए कि उस इकाई में मान लीजिए आप ब्याज से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो ब्याज वाले किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या जो ज़्यादा लंबे होते हैं या कठिन, बहुत सारा कठिन रहते हैं या सिंपल रहते हैं, तो उस पर आपको फोकस करना है। पहला सिलेबस को हम कवर करेंगे, दूसरा परीक्षा के पैटर्न को समझें। परीक्षा के पैटर्न यानी जो इसके पहले के जितने भी प्रश्न एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चन को देखें और उस अनुसार आप पढ़ें। मैंने देखा प्रत्येक साल का प्रश्न को देखने के बाद कब किसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट में इस तरह से मान लीजिए हम बात कर रहे हैं बाल विकास का, तो वृद्धि एवं विकास, यहाँ पर मैंने लिखा वृद्धि एवं विकास, और 2018, 2016, 2015, 2014, 2012, 2013 इस तरह करके हम लिखते गए। अब वृद्धि एवं विकास से कितने प्रश्न आए थे, मान ली 2 आए थे, 1 आए थे, 5 आए थे, 2 आए थे, 1 आए थे। इससे हमको पता चलता है कि नहीं, वृद्धि और विकास हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे बार बार प्रश्न आ रहा है और इसको हमको ध्यान देना है। कोहल वर्ग का सिद्धांत जो है इसको देखिए कब कब पूछा है, तो इसी यह पहले मैंने बनाया और इसी के अनुसार मैं यह जो सीटेट का प्रैक्टिस सेट दिया हूँ या बनाया हूँ इसी के अनुसार है। दूसरा चीज़, आप ईवीएस की तैयारी एनसीईआरटी बुक से ज़रूर करें। दोस्तों, आपका जो बाज़ार में बिकने वाला बुक्स है सीटेट की, चाहे कोई भी प्रकाशन का हो, वो एक ही बुक से पूर्ण नहीं है, एक ही बुक से पूर्ण नहीं है। आपको एक यानी सीटेट के लिए एक से अधिक प्रकाशन का बुक्स पढ़ना पड़ेगा यदि आप एनसीईआरटी का बुक नहीं पढ़ते हैं तो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ें। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो सीटेट का बुक है, केवल उससे आपका तैयारी पूर्ण नहीं हो सकती है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो बुक्स हैं, डीएलएड के लिए, डीएड के लिए, बीएड के लिए, उसको आप पढ़ें, वह आपको ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो इन सभी चीज़ों पर विशेष फोकस रखें, एनसीईआरटी का नोट्स बनाएं और सबसे बड़ा चीज़, अभ्यास जरूर करें। दोस्तों, अभ्यास आपके लिए एक रामबाण है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको सीटेट भी छोड़ देगा। आप अभ्यास को छोड़िए, सीटेट आपको छोड़ देगा, मतलब आप सीटेट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अभ्यास करने के लिए होमवर्क पूरा करिए। प्रत्येक दिन आप सोच लीजिए कि इतने मुझे पूरे करने हैं और उसे ज़रूर पूरा करिए। प्रत्येक संडे को एक सीटेट को पूरा करिए, प्रैक्टिस सेट को पूरा करिए। दोस्तों, मेरे साथ इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप मिलें, यहाँ से जुड़ें। बहुत कम फी में आप लोगों को सर्वश्रेष्ठ नोट्स देने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे बुक्स का नोट्स को मिलाकर टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं कि मैं एक टॉपिक दिया और फिर उधर कोई टॉपिक है ही नहीं, प्रत्येक टॉपिक मैं बताया ना, इस तरह से जो टॉपिक वाइज मैंने जो बनाया है, इस टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेंगे सभी का, चाहे वह हिंदी का हो, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का हो, गणित का हो। गणित का तो वीडियो और होमवर्क और प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और बहुत कम फी में। दोस्तों, मेरा जो फ़ी है मात्र 300 रुपये है। आप यदि एनसीईआरटी बुक खरीदने जाएंगे, सीटेट की 2-4 बुक खरीदने जाएंगे, या फिर ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 2-4 बुक खरीदने जाएंगे तो आपको लगभग 2000 पड़ जाएगा।
और यहाँ पर आपको नोट्स 300 में मिल जा रहा है, सस्ता भी है और सभी चीज़ों समय का भी बचत है। चूँकि मैं इसको पढ़ करके जो मुख्य चीज़ें हैं उनका नोट्स बना करके मैं दे रहा हूँ, आपको अनावश्यक चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग लिखें पेड ग्रुप 2019, तो मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को मेरा पेड ग्रुप में ज्वाइन करना है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। और समय पर ध्यान रखेंगे, रात प्रत्येक दिन आपका गणित और गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित वीडियो मिलेंगे आपको। सुबह में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, हिंदी, ईवीएस, ये सभी चीज़ों का आपका यहाँ पर सुबह मिलेगा। तो हम समझते हैं आप लोग समय का भी ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।